स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइन्थ वीडियो फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ लीफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो लीव्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है सिंपल लीफ और एक होते हैं कंपाउंड लीफ। अब सिंपल लीफ क्या होते हैं, चलिए उसका एनसीईआरटी का डेफिनेशन समझते हैं। अ लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लैमिना इज एंटायर और व्हेन इंसाइज्ड द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। चलिए इस इंग्लिश लैंग्वेज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ मैंने दो सिंपल लीफ ड्रॉ की है। मतलब ड्रॉ क्या किया है, मैंने इमेज उठाया है। अब देखिए, अब ये दोनों सिंपल लीफ है। कैसे, अब देखिए इसमें इस लीफ का जो लैमिना आपको दिख रहा है, ये लैमिना एंटायर है। इस लीफ में जो लैमिना है वो क्या है, एंटायर है, एंटायर लैमिना। मतलब लैमिना का जो मार्जिन है, लैमिना का जो मार्जिन है उस पर कहीं भी कट वगैरह नहीं लगा है। ओके, अच्छा अब दूसरी वाली लीफ भी सिंपल है। कैसे, इसमें कट लगा है, इसमें इंसिजन है। ये देखिए, ये इंसिजन है, इसमें कट लगा है, इसमें इंसिजन है, कट लगा है इसमें। लेकिन जो कट है, क्या वो इतना ज्यादा है कि कट होते होते मिडरिप तक चला गया है? क्या ऐसा कट है? नहीं। सिंस जो कट है वो एक मामूली सा कट है, इंसिजन बहुत छोटा सा है। इतना छोटा सा है कि जो इंसिजन है, जो कट है, वो मिडरिप को टच भी नहीं कर रहा है। इसलिए ये सेकंड वाला जो इमेज है, इसमें भी जो लीफ है, ये कैसी लीफ है, सिंपल लीफ है। तो लीफ सिंपल दो तरीके से हो सकती है, अगर उसका लामिना एंटायर हो तब, या फिर अगर उसके पास इंसिजन हो लामिना में और इंसिजन जो है अगर वो मिडरिब को टच नहीं कर रहा है, तो भी वो लीफ क्या कहलाएगी, सिंपल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, जिसमें हम कंपाउंड लीफ का डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है व्हेन द इंसिजन of the lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called as compound. अब आप इस चीज को समझिए। मान लीजिए ये जो इंसिजन है, ये जो कट है, ये इतना ज्यादा है कि वो कट मिडरिब को टच कर जाए। वो कट किसको टच कर जाए, मिडरिब को। कट किसको टच कर जाए, मिडरिब को। तो अब आप एक बात बताइए, आपको नहीं लगता कि जो लीफ है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, लीफ का जो लामिना है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। एक टुकड़ा ये हो जाएगा, एक टुकड़ा ये हो जाएगा, और एक टुकड़ा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कट जो है वो इतना गहरा हो चुका है, इंसिजन जो है वो इतना गहरा है कि जो कट है वो मिडरिब तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो लीफ का लामिना है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका है, और हर टुकड़े को हम नाम देंगे लीफलेट। हर टुकड़े को हम लोग नाम क्या देंगे, लीफलेट। देखिए इस चीज को आसानी से समझने के लिए हम फिर एक इमेज का सहारा लेंगे। देखिए यहां पर आपके सामने ये मैंने ये आपके सामने मैं इमेज दिखा रहा हूं, ये आप इमेज देखिए। ये जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, ये पूरी एक लीफ है। लेकिन अगर आप उस लीफ में देखिए तो आपको छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जो एक्चुअल में लीफ नहीं है। दे आर लीफलेट्स, दे आर व्हाट, दे आर लीफलेट्स। ये पूरा जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है। और इस एक लीफ में आपको छोटे छोटे लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स जिनका नाम लीफलेट है, वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इस लीफ में इंसिजन हुआ है और वो इंसिजन मिडरिप तक पहुंच चुका है। इसका मतलब ये लीफ कैसी है, कंपाउंड लीफ है। और ये जो आपको सेंटर में रेड कलर में जो शेड करता हुआ दिखा रहा हूं आपको, ये सेंटर में, ये सेंटर में क्या मौजूद है, ये सेंटर में मौजूद है मिडरिब। सेंटर में क्या मौजूद है, मिडरिब। इसका मतलब ये जो पूरी लीफ है, ये जो पूरी की पूरी लीफ है, यहां पर ये जो मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूं, एक, दो, तीन, चार, पांच, ये सारी लीव्स जो है ये कंपाउंड लीव्स हैं। पर किस प्रकार की कंपाउंड लीफ, दे आर पाइनेटली कंपाउंड लीफ। दे आर पाइनेटली कंपाउंड लीफ। नाउ व्हाट इज पाइनेटली कंपाउंड लीफ? पाइनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक मिडरिब होता है और उस मिडरिब के ऊपर छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं। मिडरिब होता है और मिडरिब के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, लीफलेट्स। जैसे आप बगल में एक नीम का इमेज देख रहे हैं, नीम सब मतलब नीम का लीफ देख रहे हैं आप, ये पूरा एक लीफ है, ये पूरा एक लीफ है, नीम का एक लीफ है। और ये जो हिस्सा है, ये जो रेड कलर से मैं बाउंड्री बना रहा हूं जिसकी, ये लीफ का लैमिना पोर्शन है। ये सेंटर में आपका मिडरिब है और ये छोटे छोटे लीफलेट्स हैं। अब ये छोटे छोटे लीफलेट्स क्यों बने, क्योंकि मार्जिन का इंसिजन हुआ और इंसिजन जो है वो मिडरिब तक पहुंचा, जिसकी वजह से जो लीफ का लामिना था वो छोटे छोटे लीफलेट्स में बट गया। और नीम का लीफ जो है वो भी किस प्रकार का कंपाउंड लीफ हुआ, वो भी पाइनेटली कंपाउंड लीफ हुआ, क्योंकि उसमें जो लीफलेट्स हैं वो सारे मिडरिब के ऊपर अलग अलग पॉइंट पर अटैच हैं। तो पहला वाला जो पाइनेटली कंपाउंड का इमेज हम देख रहे हैं वो तो गूसबेरी का है, आंवला का है।
दूसरा वाला जो इमेज हम पाइनेटली कंपाउंड में देख रहे हैं वो नीम का है, और दोनों पाइनेटली कंपाउंड लीफ हैं, क्योंकि दोनों के केस में जो लीफलेट्स हैं वो मिड ड्रिप के ऊपर अलग अलग पॉइंट पर आके अटैच हो रहे हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूं यहां पर कि जो मिड ड्रिप है पाइनेटली कंपाउंड लीफ के केस में, इस मिड ड्रिप को हम राचिस कहते हैं। हम क्या कहते हैं? राचिस। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के कंपाउंड लीफ में। अब अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर ये सारे छोटे छोटे लीफलेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक लीफलेट है ना, ये भी एक लीफलेट है, ठीक है। अब ये जो सारे लीफलेट्स हैं ये सारे एक ही पॉइंट पर अटैच हो गए हैं। ये देखिए छोटा सा मिड-रिब है, ये बहुत छोटा सा मिड-रिब है, सेंटर में मौजूद छोटा सा मिड-रिब है। इसको मैं किसी और कलर शेड कर दूं, ये छोटा सा मिड-रिब है, और इसी छोटे से मिड-रिब पर एक ही पॉइंट पर सारे लीफलेट्स अटैच हो चुके हैं। है तो वैसे ये भी कंपाउंड लीफ, क्योंकि देखिए इंसिजन हुआ है, इंसिजन मिड-रिब तक टच किया है, जिसकी वजह से जो लीफ का लामिना है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में बट गया है। और ये एक ऐसा कंपाउंड लीफ है जिसको हम पाल्मेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो लीफलेट्स हैं वो सारे एक ही पॉइंट पर मिड-रिब पर अटैच है, और ये रहा इस लीफ का पेटियोल। इसका मतलब कंपाउंड लीफ दो टाइप के, पाइनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड। पाइनेटली कंपाउंड में जो लीफलेट्स हैं वो मिड-रिब के ऊपर अलग अलग पॉइंट पर अटैच होंगे, और पाल्मेटली कंपाउंड में मिड-रिब बहुत छोटा सा होगा और उसी छोटे से पॉइंट के ऊपर सारे लीफलेट अटैच हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। इसका एग्जांपल सिल्क कॉटन और पॉइजन आईवी। ओके, अच्छा, तो आई होप आपको ये पहले दो पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जहां पर लिखा है a bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves but not in the axil of leaflet of the compound leaf। इसको भी समझना सिंपल है। चलिए मान लीजिए मैं यही एक लीफ ले रहा हूं, यही मैं सिंपल लीफ ले रहा हूं, इसी के जरिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। चलिए मान लीजिए मैंने यहां पर ये एक ब्रांच बना दिया, ये दिस इज द ब्रांच, ठीक है, और ये लीफ है। अब ये रहा ब्रांच और ये रहा हमारा लीफ, और लीफ और ब्रांच के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम एक्सिल बोलते हैं, और इसमें अगर कोई बड निकलता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। हम क्या बोलते हैं? एक्सिलरी बड। तो बड तो हमेशा लीफ के एक्सिल में निकलेगा, लेकिन क्या लीफलेट के एक्सिल में निकलेगा? मान लीजिए ये लीफलेट है, तो क्या लीफलेट के एक्सिल में निकलेगा? यहाँ पर तो बहुत सारे लीफलेट्स हैं, तो क्या सारे लीफलेट्स के एक्सिल में बड निकलेगा? नहीं निकलेगा। बड कहाँ निकलेगा? ये देखिए, ये मैं कोई ब्रांच या स्टेम बना रहा हूं, यहां पर बड निकलेगा, इस एक्सिल पोजीशन पर बड निकलेगा। लीफलेट के एक्सिल पोजीशन पर ये जो लीफलेट एंगल बना रहा है मिड-रिब के साथ यहां पर पाल्मेटली कंपाउंड में, या फिर यहां पर आप नीम के केस में देखिए, मैं यहां पर थोड़ा सा ये हटा देता हूं सारी चीजें। अगर आप यहां पर देखें नीम के केस में, तो नीम के केस में अगर आप देखेंगे तो ये लीफलेट है और ये मिड-रिब है, लीफलेट और मिड-रिब के बीच में एंगल बन रहा है, पर यहां पर कोई बड नहीं हो सकता। लीफलेट के एक्सिलरी पोजीशन पर कोई बड नहीं हो सकता। बड जब भी बनेगा लीफ के एक्सिलरी पोजीशन पर बनेगा। देखिए यहां पर मैंने एक ब्रांच ड्रॉ कर दिया, अब यहां पर ये एक्सिल एंगल बन गया, यहां पर एक्सिलरी बड आएगा, लेकिन लीफलेट के एक्सिलरी पोजीशन पर कोई भी बड नहीं आएगा। गॉट माय पॉइंट? तो आई होप कि आपने ये तीनों पॉइंट जो एनसीईआरटी के लाइन में आपको मिलेंगे आप अच्छे से समझ चुके हैं। मूविंग ऑन, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये मैंने क्या लिखा है कि palmately compound leaves possess a petiole and each individual leaflet within them has its own midrib. Though the leaf lacks a central rachis, the leaflets are attached together at a single common point which is the tip of the petiole। अब देखिए यहां पर वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई साहब जैसे ये आपको लंबा सा मिड्रिब, ये जो राचिस आपको दिखने को मिल रहा है पाइनेटली कंपाउंड लीफ में, वो आपको पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में देखने को नहीं मिलेगा। आपको पाल्मेटली कंपाउंड के लीफलेट में एक पतला सा ऐसा सेंट्रल वेन दिखेगा जिसको आप मिड्रिब बोल सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मिड्रिब होता है वो बहुत छोटा होता है। और पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में एक लेंथ वाइज एक पेटियोल पाया जाएगा। बात समझ में आई आपको? बस वो जो मैं आपको पहले समझाया था पाल्मेटली कंपाउंड के मिड्रिब और पेटियोल के बारे में, वही पॉइंट्स हैं यहां पर, और कुछ नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइलोम। नाउ व्हाट इज फाइलोम? इसको अगर हम ये जो ब्लू कलर से मैं आपको डेफिनेशन दिखा रहा हूं, इस पर तो बाद में आएंगे लौट के। आपको मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं फाइलोम का मतलब। फाइलोम का मतलब होता है टोटल टाइप ऑफ लीव्स, टोटल टाइप ऑफ लीव्स, टोटल टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट ऑन प्लांट्स, टोटल टाइप ऑफ लीव्स प्रेजेंट ऑन प्लांट्स। अब आप कहेंगे कि भाई साहब प्लांट पर तो एक ही टाइप के लीव्स होते हैं, ये जो हरे कलर के दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट के ऊपर अलग अलग टाइप के लीव्स भी होते हैं, अभी आप समझेंगे। देखिए
प्लांट पर एक टाइप का लीफ होता है जिसको हम कहते हैं फोलिएज लीफ। फोलिएज लीफ का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना। फोलिएज लीफ का काम क्या होता है? फोलिएज लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, जो प्लांट के ऊपर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, है ना। तो ये जो आपको हरे कलर के लीव्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे, ये जो ऊपर हमने इतने सारे हरे कलर के लीव्स कब से हम देखते आ रहे हैं, आप पेड़ पौधों पे सबसे ज्यादा हरे कलर के लीव्स ही देखेंगे। उन लीव्स को हम कहते हैं फोलिएज लीव, जिनका मेन काम है फोटोसिंथेसिस करना। दूसरे लीव्स होते हैं फोलियर लीव्स। अब ये फोलियर लीव्स क्या होते हैं? फोलियर लीव्स जो है वो फ्लावर का सेपल और पेटल बनाते हैं। फ्लावर का क्या बनाते हैं? सेपल और पेटल। तो आप फ्लावर के बारे में पढ़े होंगे क्लास 10th में, उसमें आप सेपल भी पढ़े होंगे, पेटल भी पढ़े होंगे। अब जो सेपल और पेटल है वो है क्या? दे आर मॉडिफाइड लीव्स। ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरे प्रकार की लीफ की, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। तो आपने फ्लावर में एक और चीज का नाम सुना होगा, स्टेमेन। ठीक है। और आपने एक और चीज का नाम सुना होगा, कार्पल। तो स्टेमेन को हम नाम देते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमेन को हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल। और कार्पेल को हम क्या नाम देते हैं? मेगास्पोरोफिल। क्या नाम हम देते हैं? मेगास्पोरोफिल। ये दोनों भी क्या है? मॉडिफाइड लीव्स। अब स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल क्यों बोलते हैं? देखिए, फिल वर्ड का मतलब क्या हो गया? लीफ। स्पोरो वर्ड का मतलब क्या हो गया? स्पोर। और माइक्रो वर्ड का मतलब क्या हो गया? स्मॉल, माइन्यूट, छोटा। अब देखिए, स्टेमेन को हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेमेन्स में बनते हैं माइक्रोस्पोर्स। स्टेमेन्स में क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर्स। और यही माइक्रोस्पोर्स आगे जाके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं, और फिर यही पॉलन ग्रेन आगे जाके क्या बनाते हैं? मेल गैमीट। ओके। तो स्टेमेन को माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें माइक्रोस्पोर बनता है, और माइक्रोस्पोर आगे जाके क्या बनाएगा? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन आगे जाके क्या बनाएगा? मेल गैमीट। और कार्पल को हम क्या नाम दे रहे हैं? मेगा स्पोरोफिल। इस शब्द को अगर हम तोड़ें तो फिल मतलब लीफ, स्पोरो मतलब स्पोर बियरिंग, और मेगा मतलब लार्ज, बड़े साइज का। तो कार्पल में क्या बनता है? कार्पल में बनता है मेगा स्पोर। और मेगा स्पोर बाद में जाके आगे क्या बनाता है? इम्ब्रियो सैक। और इम्ब्रियो सैक में क्या पाया जाता है? इम्ब्रियो सैक में पाया जाता है फीमेल गैमीट या एग सेल। तो ये जो फ्लावर में आपको सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पस दिख रहे हैं, दे आर मॉडिफाइड लीव्स। अब ये जितने भी प्रकार के लीव्स हैं, स्पोरोफिल्स, फोलियर लीव्स और फोलिएज लीव्स, ये सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स हैं प्लांट के ऊपर, इनको एक साथ हम नाम देते हैं फाइलोम। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए, क्या लिखा है? अ फोलियर पार्ट ऑफ द प्लांट और अ मेंबर दैट इज होमोलोगस टू अ लीफ, मीनिंग इट शेयर्स अ कॉमन इवोल्यूशनरी ओरिजिन सच एज पेटल एंड स्टेमन्स। अब इतना अंग्रेजी लिखा है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए, वो ये कह रहा है कि भाई साहब, आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी, पेटल, सेपल, है ना, स्टेमेन, कार्पल, बहुत सारी चीज दिखेंगी। इन सबका इवोल्यूशन एक कॉमन जगह से हुआ है, और वो कॉमन जगह है लीफ। ठीक है। इसीलिए हम इन सबको, किसको? फोलिएज लीफ को, ठीक है, पेटल्स को, सेपल्स को, स्टेमेंस को, कार्पल्स को, सबको एक साथ टाइप ऑफ लीफ मानते हुए कॉमन टर्म देते हैं, एंड दैट टर्म इज फाइलोम। दैट टर्म इज फाइलोम। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर। द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लावर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट।